ईटा चला रहा है, इसका मतलब वो अपने माँ बाप को भी नहीं मानता। और मेरा मैंने एक वीडियो पहुंचने का मतलब तहलका मच जाएगा। मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी। लेकिन 21 मार्च 2026 की सुबह यही नगरी अचानक तनाव और हिंसा में डूब गई। एक नाम हर तरफ गूंज रहा था, फरसा वाले बाबा। कौन थे फरसा वाले बाबा? चंद्रशेखर, यही उनका असली नाम था, लेकिन लोग उन्हें जानते थे फरसा वाले बाबा के नाम से। बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था और आध्यात्मिक जीवन अपना लिया था। करीब 20 साल तक अयोध्या में रहकर साधना और धार्मिक कार्य किए। धीरे धीरे वो ब्रज क्षेत्र में एक जाने माने संत और गौ रक्षक यानी गौ सेवक के रूप में पहचाने जाने लगे। फरसा वाले बाबा नाम क्यों पड़ा? उनके नाम के पीछे एक खास वजह थी। बाबा अक्सर अपने हाथ में फरसा यानी एक तरह का कुल्हाड़ा या पारंपरिक हथियार रखते थे। इसी वजह से लोग उन्हें बुलाने लगे फरसा वाले बाबा। उनके समर्थकों के अनुसार ये गौ रक्षा का प्रतीक था और उनकी पहचान बन गया। गौ रक्षा से जुड़ी पहचान। बाबा चंद्रशेखर सिर्फ संत ही नहीं थे, बल्कि गौ रक्षा अभियानों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। हर साल गोपाष्टमी पर बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें हजारों लोग शामिल होते थे। इलाके में उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। घटना वाले दिन क्या हुआ? 21 मार्च 2026 सुबह का समय, दिल्ली आगरा हाईवे और हल्का कोहरा। बाबा को शक हुआ कि एक ट्रक में गौ तस्करी हो रही है। वो अपनी बाइक से उस ट्रक का पीछा करने लगे। इसी दौरान एक और तेज रफ्तार ट्रक पीछे से आया और भीषण टक्कर दी। इस हादसे में बाबा चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद क्यों हुआ बवाल? जैसे ही खबर फैली, उनके समर्थक सड़क पर उतर आए। हाईवे जाम कर दिया गया। पुलिस पर पथराव हुआ। कई जगहों पर झड़पें हुई। पूरा मथुरा तनाव में आ गया। 2 अलग अलग दावे, सबसे बड़ा विवाद। समर्थकों का दावा, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि गौ तस्करों ने जानबूझकर गाड़ी से कुचल दिया। पुलिस का बयान, ये एक साधारण सड़क हादसा था। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी। जिस ट्रक को रोका गया उसमें गौ तस्करी नहीं मिली। सच्चाई क्या है? सच्चाई अभी जांच के दायरे में है, लेकिन इतना साफ है कि एक संत की मौत ने पूरे क्षेत्र में तनाव, राजनीति और भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया। फरसा वाले बाबा, कुछ लोगों के लिए गौरक्षक, कुछ लोगों के लिए एक विवादित चेहरा। लेकिन उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कानून अपने हाथ में लेना सही है, या फिर इससे ऐसे हादसे और बढ़ते हैं? एक नाम, एक पहचान और एक हादसा जिसने पूरे मथुरा को हिला दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एआई न्यूज। हम इस वक्त खड़े हुए हैं मथुरा की वह पावन भूमि, जहां 3 दिवसीय यहाँ की जो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जहां भ्रमण किया, जो अंतिम दिवस पर 21 तारीख, जो इस दिन मथुरा के अंदर माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहां एक तरफ राष्ट्रपति महोदया एवं आनंदीबेन पटेल माननीय के उसमें प्रशासन लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मथुरा के अंदर में एक तनावपूर्ण माहौल गर्म हो गया। मामला क्या कुछ था, आइए हम जानेंगे। नाम था फरसा वाले बाबा। आखिर कौन है ये फरसा वाले बाबा? चंद्रशेखर कहें या उर्फ फरसा वाले बाबा। हाथों में फरसा और नाम हर समय एक ही जिब्या पे था, जय गौ माता। मैं इसी बीच में गौरक्षक की टीम के बीच में पहुंच चुका हूं। आज बात करेंगे फरसा वाले बाबा आखिर क्यों नाम पड़ा, चंद्रशेखर कहें या फरसा वाले बाबा। इस समय सवालों के घेरे में मथुरा जिला प्रशासन एक तरफ है और एक तरफ गौरक्षक की टीम के ऊपर भी सवाल इस समय काफी उठ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, पूरा सब जानते ही हैं आपके नाम को लेकर, फिर भी एआई न्यूज की टीम आपके यहाँ पहुंची है, जानना चाहती है क्या नाम है आपका और फरसा वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर, आखिर क्या पूरी कहानी है? देखिए, मेरा नाम है सौरभ लंबरदार, जो एक छोटा सा गौ सेवक हूँ। तो हमारे बाबा को, महाराज जी को फरसा वाले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा का एक डायलॉग था, फरसा वाले लाल गौ तस्कर तेरे काल। बाबा फरसा को लेकर अपनी गौ माता की रक्षा के लिए निकलते थे, जो कि हमारे शास्त्रों में प्रमाण सहित लिखा हुआ है कि अपने गौ माता की रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र उठाना कहीं भी गलत नहीं है। तो ये हमारे बाबा का नाम फरसा वाले बाबा इसलिए पड़ा। अच्छा, शास्त्र उठाना गलत नहीं है, फरसा लेना तो सबसे बड़ा गलत है ना। हाथों में फरसा, एक सबसे अपनी आत्मरक्षा के लिए फरसा रखना
माना जाता है कि चलो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी ऐसा लाइसेंस ही हम रख सकते हैं, पर एक तरफ हाथों में फरसा और रोडों पर घूमना, रात के टाइम पे गश्त देना बिना प्रशासन की मौजूदगी में, आखिर सवालों के घेरे में इस समय चंद्रशेखर जी उर्फ फरसा वाले बाबा हैं। क्या कुछ रहेगा इसी बीच के अगर बात करें तो? देखिए, जब किसी की माँ को कोई काटता है तो उससे उसको मतलब बचाने के लिए ना ही तो कोई प्रशासन से पूछेगा, ना ही सरकार से पूछेगा, ना ही किसी और से पूछेगा। तो किसी की जब माँ कटती है तो हम गौ माता को अपनी माँ से भी ज्यादा मानते हैं, तो उसकी हत्या होती है तो फरसा क्या, हम लोग जो अवैध हथियार होते हैं उसको उठाने के लिए भी तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि अब जब अपनी माँ की हत्या होगी तो वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इनलीगल हो लीगल हो, सारी चीजें अपनी माँ की आप रक्षा कह के रहे हो लिए। ये हत्या है और प्रशासन कह रहा है कि एक्सीडेंट है, क्या कुछ कहोगे? जय गौ माता जय गोपाल। सर्वप्रथम फरसे की बात है तो सनातन धर्म में हमारे पूज्य जिन्हें गोलोकवास हुआ हमारे फरसे वाले बाबा, सनातन की पहचान है, साधुओं की पहचान है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, तो ये हमारा श्रृंगार है। और ये विगत एक लंबे समय से पुलिस प्रशासन का जो कार्य है वो हमारे पूज्य बाबा फरसे वाले बाबा ब्रज भूमि के अंदर गौ माता की रक्षा के लिए करते आ रहे थे। यदि पुलिस के सामने जो वहाँ गाय माता गौशाला में रखी हुई है वो गाय माता कहीं से खरीदी हुई नहीं है, वो गाय माता बाबा ने रात रात भर जाग के ट्रकों को, अन्य वाहनों को रोक रोक के उनमें से उतारा गया है। ये कार्य पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन यदि जो ये तस्कर गौ माता को लेके जाते, यदि पुलिस प्रशासन उन गाड़ियों को रोके और उनको पकड़े तो ना इन बालक को आने की जरूरत है, ना साधु संत को आने की जरूरत है। ये कार्य पुलिस का है और 100% ये साजिश के तहत हत्या की गई है, क्योंकि वो जो विधर्मी जो उसमें आए हैं वो विधर्मी ही आए हैं। और जब जांच होगी तो जांच में हमें पूर्ण विश्वास है ये पता पड़ेगा कहीं ना कहीं ये कांटेक्ट गो तस्कर और कसाईयों के हैं 100%। साफ साफ आरोप लग रहा है कि बवंडर बाबा भी है मौजूद, सौरभ लंबरदार है जो कि गौ सेवक हैं, साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि ये कसाईयों के द्वारा साजिश की हुई है। अच्छा, बात एक तरफ करते हैं, सौरभ लंबरदार जी हैं गाय, इस तरीके से मैं कैमरामैन से कहूंगा खास तस्वीर दिखाई जाए किस तरीके से गायों के बीच में इस समय जो लड़ाई है सिर्फ एक ही है, सनातनों के बीच में, गायों के पीछे। अच्छा, दूसरा आरोप लगता है सनातनों के बीच में गुंडा, आखिर गोरक्षक को गुंडों के नाम से भी बताया जाता है, गुंडा कहें या गोरक्षक कहें, आखिर क्या कुछ है मामला? देखिए, हम लोगों को तो कोई कुछ भी नाम दे दे, गुंडा नाम दे दे या कुछ भी नाम दे दे, लेकिन कभी किसी ने जो हमारे अपोजिट साइड में जो लोग रात में हथियार लेकर के हमारी माँ को बीच चौराहे से उठा लेते हैं, उन लोगों को आप क्या नाम दोगे? उन लोगों को जो लोग हमको गुंडा कहते हैं उनको क्या नाम देंगे? अपनी माँ को बचाने वाला अगर गुंडा है तो हर व्यक्ति गुंडा बनना पसंद करेगा। एक फेसबुक पे पोस्ट वायरल हो रही है, एक मुस्लिम व्यक्ति के नाम से कोई एक मैं कैमरामैन से कहूंगा ये खास तस्वीर दिखाई जाए, एक मुबरिक सिंगल नाम से एक आईडी है, इस तरीके से जिस पे बयाने आ रहे हैं और इस पे साफ साफ देख सकते हैं ये अलवर की है, मैरिड है और मुबरिक सिंगल है कोई, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है बड़े शब्दों में, ये बाबा रोड पर धर्म के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था, खुद भी गया और गांव चांदोली के ड्राइवर को भी ले डूबा, उसकी भी मृत्यु हो गई। अल्लाह पाक हमारे मेवाती खुर्शीद भाई को जन्नत नसीब फरमाइए और ऐसे फर्जी गौरक्षकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी फेसबुक पर पोस्ट भी वायरल हो रही है, क्या कुछ इन बातों को लेकर क्या कुछ कहे बाबा, बताइए। हम पुलिस प्रशासन को, साइबर क्राइम को हम कहेंगे कि कोई सनातन के लिए यदि कोई बात रखता है, कोई पोस्ट करता है तो इमीडिएटली उस पर कार्रवाई हो रही है। ये अधर्मी, ये जिनके खून में शामिल है, जो भारत सरकार के द्वारा जो मदरसों में पैसा दिया जाता है कि सनातन हराम है, हिंदू हराम है, गाय हराम है, जो पूरी तरीके से सनातन के खिलाफ है, जो भारत का खाते और भारत की माता की जय नहीं कहते हैं, ये वो लोग लिख रहे हैं। और हमारे पूज्य फरसे वाले बाबा, ये ब्रज का, ये उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस प्रशासन जानता है कि वो एक सच्चे गोभक्त गोरक्षक थे, जो पूरी रात रात दिन दिन भर सड़कों के ऊपर उतर के गाय माता की रक्षा सुरक्षा का कार्य करते थे। और उस रात्रि को भी वो गाय माता की सुरक्षा के लिए ही गए थे और इन जिहादियों द्वारा षड्यंत्र के तहत हमारे बाबा को ट्रक के द्वारा मारा गया।
मैं अगर उस घटना को लेकर फिर पुनः दोबारा रिपीट करूं, प्रशासन का साफ साफ मोटे अक्षरों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है कि कोई भी ऐसा पोस्ट ना की जाए जिससे तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हों, और एक तरफ कोई अलवर से कोई मुस्लिम व्यक्ति द्वारा साफ साफ पोस्ट वायरल की जा रही है। कहीं ऐसा ना क्या कहें, हिंदू धर्म और सनातन धर्म और एक गौरक्षक जो भी है, जिसमें कहीं ये धर्म या कोई जातिवादी का कोई मामला मसला तो नहीं है ये गाय माता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सनातन धर्म की आस्था है। हमारी रगों में जो ये खून बह रहा है, इस खून में हमारे गाय माता का दूध बह रहा है, और हमारा उस गाय माता के प्रति एक धर्म, एक 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 हमारा उसके प्रति एक हमारी माँ जो एक जन्म देती है, और एक माँ जो हमें पालती है। तो ये हमारी माँ की रक्षा सुरक्षा करने के लिए ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये कार्य पुलिस प्रशासन के कार्य है सर्वप्रथम। और जो ये विधर्मी अधर्मी लोग हैं, जो भारत के अंदर रह के भारत की जय नहीं बोलते, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और इस प्रकार की 100 चीजें जो ये करते हैं हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, इन लोगों की आईडी चेक की जाए, इन लोगों की जांच की जाए। रही बाबा जी की बात, तो बाबा जी की बात मैं पुनः दोहराऊंगा, बाबा जी का जीवन गौ माता के लिए समर्पित था, और बाबा जी को गोलोकवास हुआ है। आज हम सभी साधु संतों को, सभी सनातनियों को, सभी ब्रजवासियों को आज बहुत बड़ा घात लगा हुआ है कि हमारे बीच में से हमारे पूज्य बाबा जी गोलोकवास हो सौरभ जी, गया। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, अगर ये हादसा है या कोहरे के बीच में, प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है ये एक एक्सीडेंट था, और कोहरे के कारण एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो गाड़ी जो में ना तो कोई गौ तस्करी थी, एक किराने का सामान बताया जा रहा है, और एक गाड़ी में तार बताए जा रहे हैं। क्या कुछ माने इन सवालों के घेरे में इस समय गौरक्षक टीम पर पूरे सवाल उठ रहे हैं? देखिए, कोहरे की बात तो ऐसी है कि अभी तो कुछ कोहरा नहीं है। कोहरा इतना था दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में इतना कोहरा पड़ता है जब गोरक्षक रात में करते हैं, तो आज तक तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं। ये थोड़ा सा कोहरा क्या आ गया, इसको प्रशासन ने अपना पॉइंट पकड़ लिया। ये पॉइंट पकड़ लिया कि कोहरा था तो ये एक्सीडेंट हो गया, तो उससे पहले इतना घना कोहरा पड़ा है, आज तक तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। महाराज जी ऐसा तो है नहीं पहली बार निकले हो रोड पे। महाराज जी काफी समय से रात्रि में सेवा करते थे और काफी गौ सेवकों को लेकर रात में निकलते थे, तो आज तक ऐसी घटना क्यों नहीं हुई? फिर दूसरी बात आती है, आपके तो किराने का सामान, ना ही तो किसी ने किराने का सामान उस ट्रक में देखा है, ना ही किसी न्यूज वाले ने उसको दिखाया है कि इसमें किराने का सामान था, इसका सामान, तो ना ही हमने देखा है इसमें किसका तो सामान था। पार्थिव शरीर रखकर वहां ईंट पथरावे, ये सारी आखिर ये घटनाओं को क्या कुछ कहें इनको? देखिए, हिंदू कभी भी आज तक पत्थर नहीं चलाता है। आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, तो आज तक कभी किसी हिंदू ने पत्थर नहीं चलाया है। उस घटना के अंदर जिस किसी ने भी पत्थर चलाया है वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मानसिकता ऐसी नहीं है कि हम प्रशासन पे पथराव करें। ये वो भी अपने भाई है, वो भी हिंदू है, तो उन पे पथराव करना कहीं तक भी सही नहीं है। ये सारी चीजें मतलब वही होती है, जैसे कुत्ते को मारने वाला कुत्ता होता है ना, तो ये वही वाली बात हो गई कि हम तो उन लोगों की बिल्कुल भी वो नहीं प्रशंसा नहीं करते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। वो हिंदू है ही नहीं है, वो जाहिलों ने आकर के, जिहादियों ने आकर के ये दंगा भड़काने के लिए पथराव किया है। क्या कुछ कहोगे बाबा? एक जगह पर पथराव हो रहा था, तो दूसरी जगह पर हिंसक के रूप में फिर दूसरी जगह पर तनावपूर्ण स्थितियां पैदा की गई थी। क्या कुछ कहोगे? इसमें यही है कि जो भी दोषी अगर इसमें आता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गोरक्षक पूरे भारत के अंदर, आप पूरे भारत का सोशल मीडिया, किसी भी अखबार के अंदर उठा के बता दो कि किस मंदिर से किस गोरक्षक ने पत्थर चलाया। एक पत्थर का आपको पूरे भारत में रिकॉर्ड नहीं आएगा कि कहीं पत्थर कौन फेंकता है, ये सारा भारत जानता है। सारे यात्राओं में पता है कि किस हिंदू की यात्रा में कहां कहां से पत्थर फेंके जाते हैं और पत्थरबाज कौन है। जिस लोगों ने भी अगर उस भीड़ के अंदर जिन अधर्मी ने पत्थर फेंके, नुकसान कराए, शासन प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करे। फरसा वाले बाबा की एक कहें तो कहानी कुछ अलग तरीके से गोपनीयता कहानी आई है, जो कि अयोध्या से ब्रज धाम में आ गए और चंद्रशेखर का नाम लेकर ब्रज में आए, और हाथों में फरसा लेकर जिस तरीके से रोडों पर पहरा देते हुए और जो गौ हैं उनकी रक्षा करते, तो उनकी रक्षा करते करते उनका नाम फरसा वाले बाबा का नाम भी पड़ गया। और सूत्र भी कहते हैं कि गोपाष्टमी के पर्व पर वह एक बड़ा आयोजन भी करते थे, जो बरसाने के पास अपनी गौशाला पर वो अपना आयोजन करते थे, जिसमें बड़ी संख्या में गोपाष्टमी पर गायों के लिए स्वल्पाहार वगैरह उनकी व्यवस्था करते करते, और ब्रजवासियों के लिए भी हर घर में न्योता भी पहुंचता था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ में आप देख रहे हैं AIN न्यूज, रिपोर्टर राजेश लवानिया के साथ, कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ।